हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस पे। दोस्तों, हम बात करेंगे अधिगम यानी लर्निंग के बारे में। और अधिगम क्या होता है ये जानेंगे, और ये जानेंगे कि इसकी जो अधिगम होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, ये समझने के लिए कि अधिगम क्या होता है, बने रहें लास्ट वीडियो तक। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अनुभवों तथा प्रयासों से के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यानी कुछ जो अनुभव होते हैं और जो कुछ हमारे प्रयास होते हैं, एफर्ट्स होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसी को अधिगम कहते हैं। यानी कुछ हम सीख जाते हैं तो वो अधिगम कहलाता है, यानी लर्निंग कहलाती है। दोस्तों, जानेंगे अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम का क्या अर्थ है? सीखना। आप कुछ भी सीख सकते हो और सीखने के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं होता है। इसके लिए कोई स्थान निश्चित नहीं होता है। आप कहीं भी सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। सीखने को अधिगम भी कहते हैं। जो सीखना होता है उसको अधिगम कहते हैं। आगे दोस्तों बात करेंगे, सीखने का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। कि जो सीखना है उसका मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है अथवा नहीं करता है, उसका अधिकांश भाग सीखने से अथवा सीखने की प्रक्रिया से प्रभावित रहता है। यानी कि व्यक्ति जो व्यवहार करता है या नहीं भी करता है, वो कहीं ना कहीं कुछ सीख रहा होता है। सीखना मानव जीवन की सफलता की कुंजी है। कि जो लर्निंग है वो क्या है? मानव जीवन की सफलता की कुंजी है। कुछ साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनकी परिभाषाएं हैं कुछ। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। कि जो मतलब नवीन ज्ञान होता है उसके जो अर्जन करने की जो प्रक्रिया होती है वो अधिगम कहलाती है। यानी ज्ञान को गेन करना, अर्जन करने मतलब गेन करना, पाना, वो क्या है? लर्निंग है। आगे दोस्तों बात करेंगे, अगला है स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, यानी कि जो मतलब अनुकूलन मतलब समायोजन कर लेना या अनुकूल बना लेना। वो क्या है? मतलब कोई समस्या हो उसके अनुकूल हो जाना या उसका सलूशन पा लेना। कोई मतलब माहौल है और उस माहौल को अपने अनुकूल बना लेना, वो भी एक लर्निंग यानी अधिगम कहलाता है। अगला है दोस्तों, बात करेंगे गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। यानी कि व्यवहार के कारण आया कोई भी परिवर्तन वो अधिगम है। तो दोस्तों, ये कुछ साइकोलॉजिस्ट हुए थे और उनके द्वारा परिभाषाएं थी। अगला दोस्तों बात करेंगे, अधिगम की प्रक्रिया में निम्न मुख्य बातें निहित रहती हैं। जो अधिगम होता है, जो लर्नर होता है, उसमें क्या होता है, कुछ बातें मुख्य मतलब होती हैं उसके अंदर। जानेंगे क्या बातें होती हैं उसके अंदर। अधिगम प्रक्रिया सदैव हुई उद्देश्य पूर्ण होती है, जो व्यक्ति को समायोजन तथा अनुकूलन के लिए तैयार करती है। अधिगम क्या है? सदैव उसका कोई उद्देश्य होगा जो व्यक्ति के समायोजन यानी एडजस्ट करना उसको तथा अनुकूलन के लिए तैयार करते हैं। किसी भी परिस्थिति को समायोजित मतलब किसी भी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर लेना और उस परिस्थिति के अनुकूल हो जाना या उस परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेना ही अधिगम है। अगला है, अधिगम का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। यानी कि जो इसका एरिया होता है बहुत ब्रॉड लेवल पे होता है। इसमें मानव व्यवहार में संबंधित सभी क्षेत्र जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक समाहित रहते हैं। कि जो अधिगम होता है वो उसका क्षेत्र सीमित नहीं होता है, उसका क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है और उसमें कई सारे व्यवहारों में परिवर्तन आ सकता है। वो ज्ञानात्मक भी हो सकता है, भावात्मक भी हो सकता है, मनोचालक भी हो सकता है। इस तरह के परिवर्तन आते रहते हैं, वहीं अधिगम कहलाता है। अगला है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है, परंतु बीमारी, थकान, संवेगात्मक स्थिति, परिपक्वता, मादक द्रव्यों के सेवन आदि के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, जो मतलब ये जो बीमारी होती है, थकान होते हैं, संवेगात्मक स्थिति होती है, परिपक्वता होती है, इन सब के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम में सम्मिलित नहीं किया जाता।
यानी कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है या थका हुआ है या संवेगात्मक स्थिति उसकी ठीक नहीं है या परिपक्व है, परिपक्वता मादक पदार्थ हैं उनका सेवन कर रहा है या अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है, तो क्या होगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। बीमार होता है उसके व्यवहार में भी चेंजेस आते हैं, थकान भी होती है तब भी व्यवहार में चेंजेस आते हैं, लेकिन वो सब क्या है, अधिगम नहीं कहलाएंगे, वो लर्निंग में नहीं आएंगे। अगला दोस्तों बात करेंगे नंबर 4, अधिगम सदैव ही नवीन होता है। पूर्व में सीखे व्यवहार का निषेध करना भी अधिगम हो सकता है। यानी कि अधिगम सदैव क्या होता है, नया होता है। पूर्व में सीखे यानी जो आपने पहले सीखा है उस पर निषेध करना, यानी कि अबंडेंट मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना, वो भी एक अधिगम कहलाता है। मान लो अपने पूर्व में कुछ सीखा और उसका आप विरोध कर रहे हो, तो आप नया सीखने के लिए उसका विरोध कर रहे हो ना, तो ये क्या होगा, ये भी एक अधिगम कहलाएगा। अगला है नंबर 5, अधिगम सदैव ही सकारात्मक होता है। जो लर्निंग होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए कभी कभी अधिगम नकारात्मक प्रकार का भी हो सकता है। यानी कि जो अधिगम होता है वो सकारात्मक नहीं होता। अगला दोस्तों बात करेंगे नंबर 6, अधिगम प्रक्रिया में कार्य करने की तथा सीखने की न केवल परंपरागत विधियाँ वरन कई नई विधियाँ भी समाहित हो सकती हैं। यानी कि जो अधिगम होता है उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि सीखने की केवल परंपरागत विधियाँ ही हों, उसमें कोई नई विधि भी हो सकती है, यानी कि जो न्यू मेथड भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने जाना अधिगम की जो प्रमुख उसमें अधिगम में कुछ बातें होती हैं जो वो मुख्य होती हैं, उनके बारे में जाना। अब दोस्तों बात करेंगे अधिगम की विशेषताओं के बारे में। अधिगम की क्या विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। दोस्तों बात करेंगे, पहला है इसमें अधिगम विकास है। अधिगम क्या है, विकास है। लर्निंग इज अ ग्रोथ। अधिगम समायोजन है। लर्निंग इज एडजस्टमेंट। अधिगम क्या है, विकास भी होता है और समायोजित भी होता है इसमें। अधिगम सा उद्देश्य, अधिगम का क्या होता है, उद्देश्य होता है। लर्निंग इज पर्पसफुल। अधिगम क्रियाशील है। लर्निंग इज एक्टिव। अधिगम व्यक्तित्व व सामाजिक दोनों है। लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। तो दोस्तों ये उसकी विशेषताएं थी। अगला बात करेंगे इसमें, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकाओ के अनुसार अधिगम प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं। यानी कि प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं मैकाओ, उनके अनुसार भी उन्होंने भी कुछ इसकी विशेषताएं बताई हैं। जानेंगे कि मैकाओ ने अधिगम के बारे में क्या विशेषताएं बताई हैं। पहला है, अधिगम व्यवहार में सतत परिवर्तन है जो जीवन पर्यंत चलता है। कि जो अधिगम है व्यवहार में सतत परिवर्तन यानी कि कॉन्टिन्यूअस चेंजेस, जो जीवन पर्यंत यानी लाइफ लॉन्ग मतलब लाइफ टाइम चलता रहता है, अधिगम वो है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, कह सकते हैं। अगला है, बात करेंगे अधिगम सर्वांगीण है, ऑल राउंड। यानी कि सर्वांगीण मतलब इसमें ऑलराउंडर, टोटल डेवलपमेंट, अर्थात जीवन के सभी पक्षों में अधिगम प्रक्रिया होती है। यानी कि मैकाओ ने क्या बताया है कि जो अधिगम है वो सर्वांगीण है, ठीक है, और सभी पक्षों में अधिगम की प्रक्रिया होती है। यानी कोई भी पक्ष हो उसमें अधिगम की प्रक्रिया जरूर होगी, कोई भी स्टेज रही हो। अगला है, बात करेंगे अधिगम विकासात्मक प्रकृति वाला होता है। कि जो अधिगम होता है लर्निंग होती है वो क्या होती है, उसकी मतलब विकासात्मक प्रकृति वाला होता है, वो हमेशा विकास होगा, उसमें डेवलपमेंट नेचुरल होता है वो। अगला बात करेंगे अधिगम प्रोत्साहन की प्रतिक्रिया होती है। कि जो अधिगम होता है वो प्रोत्साहन की यानी कि इंसेंटिव्स की क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है। यानी कि वो कुछ सीखेगा तो वो प्रोत्साहित होगा। और अधिगम तैयारी व अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है। यानी कि अधिगम होता है वो तैयारी व प्रेरणा पर निर्भर करता है। यानी आपकी कैसी प्रिपरेशन है, कैसी आपकी तैयारी है और किस तरीके से आप मोटिवेट हुए हो, इस पर भी निर्भर करता है। अगर आप तैयार हैं, पूरी तरह किसी चीज़ से भी प्रेरणा ली है या प्रेरित हैं, तो आप सीखने में कठिनाई नहीं होगी। अगला दोस्तों बात करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, बात करेंगे दोस्तों। बात करेंगे पूर्व अधिगम की। तो पूर्व अधिगम क्या होता है कि बालक ने शीघ्रता से उन्हें कितनी जल्दी सीखता है बालक या कितने अच्छे से सीखता है, इस बात पर निर्भर करता है कि वह पहले से कितना सीख चुका है।
देखो, जो लर्निंग होती है, जो अधिगम होती है, कभी शून्य से प्रारंभ नहीं होती। बालक ने पहले क्या सीखा है इस पर निर्भर करता है, और बालक क्या होता है, उसने पहले कितना ज्ञान अर्जन किया है, प्रारंभ वहीं से प्रारंभ होती है। यानी कि पहला क्या होता है, बालक के ज्ञान की जो आधारशिला होगी वो जितनी ही मजबूत होगी, यानी बालक पहले से क्या सीख चुका है, वो जितना ही अच्छे से सीखा होगा, आगे उसमें नया ज्ञान और सीख सकता है। तो इसमें क्या होता है, अध्यापक को ये चाहिए कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि आपने पहले क्या सीखा है और आगे आप क्या सीखेंगे, इस चीज़ पर बल देना चाहिए। यानी कि अधिगम क्या होता है, पूर्व ज्ञान का मतलब ये है कि पहले से आपने क्या सीखा है, उसी के बेस पे आप आगे भी सीख सकते हो। अगला है, इसमें बात करेंगे विषय वस्तु के बारे में। तो अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें विषय वस्तु की जो मात्रा होती है उसका भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि कठिन शब्द हैं या सार्थक शब्द है, उसकी अपेक्षा क्या हो, सरल बातें हों और बालक शीघ्रता से उसको जान ले। यानी कि जो शब्द होते हैं वो कठिन ज़्यादा ना हो, ऐसे शब्द यूज़ हों जो बालक को अच्छे से जान ले, समझ ले। यानी कि जो विषय वस्तु होनी चाहिए वो सरल व बालक के अनुकूल होनी चाहिए। अगला है, बात करेंगे इसमें मानसिक स्वास्थ्य। इसमें बात करेंगे कि जो मानसिक रूप से स्वस्थ, मतलब जो बालक मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो क्या होता है, जल्दी सीख जाते हैं। और जो अधिकतर बालक ऐसे होते हैं जो कठिन बातों को शीघ्रता से नहीं सीख पाते, जो रोगी होते हैं या किसी चीज़ से पीड़ित होते हैं या कम बुद्धि वाले होते हैं, उनकी बात करेंगे दोस्तों। और कि जो कम बुद्धि वाले बालक होते हैं नई बातों को क्या होते हैं, देर से सीखते हैं, देर से बातें उनके समझ में आती हैं। अगला है इसमें अधिगम की इच्छा, यानी कि विल टू लर्न। यानी कि जो अधिगम होता है उसकी कितनी इच्छा है पढ़ने की, या कि किसी सीखने की कितनी इच्छा है, इसे भी निर्भर करता है। अगर वो इच्छा है उसके सीखने की, जल्दी सीख जाएगा। अगला है अभिप्रेरणा, यानी मोटिवेशन। जब हम लोग किसी चीज़ से मोटिवेट होते हैं तब भी जल्दी सीखते हैं, या हमें कोई मोटिवेट करे, समझाए, उसके बाद हम जल्दी सीख जाते हैं। अगला है इसमें थकान। जब व्यक्ति थकान होता है, जब उसके थकान होती है तो जल्दी से नहीं सीख पाता। वो क्या होना चाहिए, उसको मतलब वो थका ना हो और वो पूरी तरह प्रिपेयर हो, तभी वो सीख पाएगा। अगर थका है तो वो नहीं सीख पाएगा। अगला है इसमें वातावरण, इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इसमें। तो जो वातावरण होता है उससे भी लोग जल्दी सीख जाते हैं। या इसका प्रभाव नकारात्मक भी होता है और सकारात्मक भी होता है। जैसे माहौल में हम रहेंगे वैसा ही हम पर प्रभाव पड़ेगा, वैसा ही हम लोग सीखेंगे। अगला है शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, यानी फिजिकली हेल्थ एंड मैच्योरिटी। हम लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं और परिपक्व हैं या नहीं, इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सब क्या थे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक थे, यानी फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो दोस्तों कि अधिगम क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसके क्या प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, और जाना हमने कि क्या अधिगम होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आप लेटेस्ट वीडियो पा सकें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।